Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you all know that we started our third chapter from geography, that is mineral and power sources. Yesterday we started it and we discussed about what is minerals and what are different types of minerals, and we also discuss what is mining, what is coining, what is drilling. Today we are going to discuss distribution of minerals. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है। तो जो मिनरल्स हैं ये ऑकर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जैसे कि हमें पता है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये मिनरल जो होते हैं ये ऑकर करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में। अगर हम मेटलिक मिनरल्स की बात करें तो ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन, मतलब जहाँ पे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वहाँ पे हमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ पे हमें मेटलिक मिलते हैं। तो याद रखो, जो मेटलिक है, मेटलिक हमने पढ़ा कल, मेटलिक वो होता है जिसमें कोई मेटल होता है। इसमें हमने 2 पढ़े, फेरस एंड नॉन फेरस। तो जो मेटलिक होते हैं ये एक तो इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं। जहाँ पे डिफरेंट लार्ज प्लेट्यूज जो होते हैं, टेबललैंड्स, प्लेट्यूज मीन्स टेबललैंड जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मिलते हैं ज़्यादा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, आयरन और सेविडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स, ओंटारो, Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa. The examples है minerals found in igneous and metamorphic rocks. तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वहाँ पे मोस्टली कौन से मिलते हैं, नॉन मेटलिक। जो नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं उनका ऑरिजिन किससे रिलेट होता है, सेडिमेंट्री रॉक से। तो हमने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, देयर ऑरिजिन, जो मिनरल्स का ऑरिजिन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इट ऑकर्स, जो डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स है ये ऑकर वहाँ पे होते हैं। मेटलिक होते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और जो नॉन मेटलिक है ये एसोसिएट है किससे, ये एसोसिएट है सेडिमेंट्री रॉक से। तो अगर हम नॉन मेटलिक की एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि लाइमस्टोन है, और ये लाइमस्टोन जो रीजन ऑफ फ्रांस में मिलता है, मैग्नीज है, ये जॉर्जिया में मिलता है, यूक्रेन में मिलता है, फॉस्फेट है, अल्जीरिया में मिलता है। मिनरल फ्यूल जो है जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी एसोसिएट है किससे, सेडिमेंट्री रॉक्स से। ठीक, तो इसमें हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें ये पता चलता है कि जैसे कि हमने कल कहा कि जो मिनरल्स है ये हमें मिलते हैं कहाँ पे, अर्थ की क्रस्ट में, और अर्थ की क्रस्ट में डिफरेंट जो रॉक टाइप्स है वहाँ पे मिलते हैं। तो आज हमें ये पता चला कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिलेट है, जो मेटलिक मिनरल्स है वो एसोसिएट है एक तो इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से, और जो नॉन मेटलिक है वो किससे एसोसिएट है, सेडिमेंट्री रॉक से। अगर हम एशिया को देखेंगे, एशिया में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं और कौन सी कंट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं या जहाँ निकलते हैं ज़्यादा। तो एशिया में आयरन निकलता है ज़्यादा, और कौन सी कंट्रीज है, चाइना एंड इंडिया, जहाँ पर आयरन और की डिपॉजिट्स है। यहाँ पे और क्या निकलता है, यहाँ पे टिन निकलता है। एशिया में एक तो आयरन निकलता है और टिन निकलता है। मतलब चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है ये वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसरों में, टिन प्रोड्यूसरों में है। और चाइना इससे भी ज़्यादा इसमें किस में लीड कर रहा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी, टंगस्टन। और एशिया में क्या है और क्या डिपॉजिट्स है, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो ये सारे जो मिनरल्स है ये एशिया में मिलते हैं। मतलब एशिया का कॉन्टिनेंट जो है, एशिया के कॉन्टिनेंट में ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। और स्पेशली हमने देखा चाइना में बहुत सारे किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, और चाइना बहुत सारे मिनरल्स में लीडिंग
प्रोड्यूसर है या जहाँ पे निकलता है। इसके बाद जो है वो यूरोप है। यूरोप में क्या निकलता है ज़्यादा? यूरोप में भी आयरन ओर के बहुत सारे डिपॉजिट्स है वर्ल्ड के। और ज़्यादा रशिया में, सबसे ज़्यादा रशिया में है। इसके बाद यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। यूरोप में कॉपर भी है, लेड भी है, जिंक भी है, मैग्नीज भी है, निकल भी है, तो यहाँ पे फाउंड होता है। इसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी मतलब बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और इसके 3 रीजन्स डिवाइड किए गए हैं। कैनेडियन रीजन, अपोल्चियन रीजन जो है, और वेस्ट और ग्रेट लेक जो है वो इसमें डिवाइड किए गए हैं। वहाँ पे क्या निकलता है नॉर्थ अमेरिका में? आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। ये कैनेडियन शील्ड रीजन में है। कोल अपोल्चियन रीजन में है। और वेस्टर्न कॉरिडेलर्स जो है उनमें वास्ट डिपॉजिट्स है कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर के। इसके बाद जो हमने देखना है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड का। चिली एंड पेरू जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलिविया जो है वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टिन के। साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट डिपॉजिट्स है गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के, क्रोमियम के, मैग्नीज के, बॉक्साइट के, मिका के, प्लेटिनम के, एस्बेस्टोस के एंड डायमंड के। मिनरल ऑयल जो फाउंड होता है वो वेनेजुएला में होता है, अर्जेंटीना में होता है, चिली में होता है, पेरू में होता है, कोलंबिया में होता है। ये साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील में हाईएस्ट जो अच्छे ग्रेड का आयरन वो ब्राज़ील में मिलता है। और जो बाकी जो हमने मेंशन किए ये मिनरल्स ये भी वहाँ पे मिलते हैं। अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये रिच है इन मिनरल सोर्स। इसमें हमें डायमंड मिलते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ेर ये प्रोड्यूस करता है लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। जो बाकी के मिनरल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं दैट इज कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबलेट एंड बॉक्साइट। इसके अलावा ऑयल भी मिलता है नाइजीरिया में, लीबिया में एंड अंगोला में। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। और ये और भी प्रोड्यूस होता है वहाँ पे गोल्ड, डायमंड एंड आयरन, निकल, टिन। इसके अलावा वहाँ पे कॉपर भी मिलता है, लेड भी मिलता है, जिंक भी मिलता है और मैग्नीज भी मिलता है। काल गोर लाई एंड कूल गौड़ाई एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे डिपॉजिट्स है गोल्ड के। एंटार्क्टिका, मोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिका इज़ इनएक्सेसिबल बट वहाँ पे भी बहुत सारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं। जियोलॉजी जो है एंटार्क्टिका की वो वेल नोन, मतलब वहाँ पे वहाँ से निकालना मिनरल्स बहुत ही मुश्किल, आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल बात है। तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स कहा जाता है लेकिन वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल मिलते हैं ट्रांसेंट्राटिक माउंटेन्स, और आयरन नियर मिलता है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ईस्ट एंटार्क्टिका में। मतलब बहुत वहाँ पे मिलता है कि ईस्ट एंटार्क्टिका में आयरन मिलता है और कोल भी मिलता है। इसके अलावा आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। मतलब ये भी मतलब वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मिनरल्स के क्या यूजेस है? क्या मिनरल्स हमें इस्तेमाल किस चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं? मिनरल जो है हम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स जो है वो हम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। और जो हम मिनरल्स निकालते हैं हम क्रूड फार्म में निकालते हैं, रॉ फार्म में निकालते हैं, फिर जाके इनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर जाके हम इनको इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स जो यूज़ मतलब मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जिम्स आर यूजुअली हॉट। कुछ मिनरल जो जिम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको फिर यूज़ मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अगर
कॉपर जो है ये भी एक मेटल है, ये मतलब कॉइन्स में इस्तेमाल किया जाता है, पाइप्स में इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन जो है ये कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम जो है ये जैसे कि ऑप्टेन होता है बॉक्साइट से, ये यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, इवन किचन कुकवेयर में। मतलब एवरी मिनरल इज यूज्ड फॉर सम पर्पज। हर कोई जो मिनरल है इसके डिफरेंट यूजेस है। मतलब मिनरल जो है आज की दुनिया में मिनरल्स आर एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ में मिनरल्स आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। हम मतलब हमें मतलब हर तरफ, हर रोज़, हर दिन, हर जगह मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो ये मिनरल्स है हमारे लिए मुफ्त ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इनकी कंजर्वेशन करनी है। कंजर्वेशन मीन्स हमने इनका बचाव करना है। तो अगर हम बचाव ही करेंगे तो हम यूज़ क्या करेंगे? हमें इनको सस्टेन करना है। सस्टेन का मतलब हमने इनको अच्छे से इस्तेमाल करना है। हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है और हमने इनको टाइम देना है कि ये रिन्यू कर सके। मतलब इनमें ये देना है कि ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, तो एक्सेस यूज़ नहीं करना है। मिनरल्स क्या है नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच गेट रिन्यू, विच हैव, जो एबिलिटी नहीं है इनके पास रिन्यू होने की। हाँ, ये रिन्यू होते हैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ह्यूमन स्पेन ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ही कम है, तो इसमें ये रिन्यू नहीं कर सकते, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। तो जब हमने इनको इस्तेमाल किया मोस्ट ऑफ द मिनरल्स को, तो फिर जाके ये उसी से एग्जॉस्ट होते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो बहुत सारा टाइम लगता है मिनरल्स को बनने में, और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही स्लोअर है। और रेट ऑफ जो कंजप्शन है, ह्यूमन कंजप्शन, वो बहुत ही ज़्यादा है। इंसान की जो ह्यूमन कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और जो इंसान इस्तेमाल करता है वो मतलब इस्तेमाल करता है ज़्यादा है, और लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन बनने की जो मतलब पेस है वो बहुत ही कम है। इसीलिए ज़रूरी है हमें कम करना चाहिए, वेस्टेज कम करना चाहिए, माइनिंग को रिड्यूस करना चाहिए, और हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना चाहे, रिसाइकलिंग पे, क्योंकि रिसाइकलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेटल्स की। रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा मेटल, कोई ऐसा मिनरल जो हमें मिलता है, मतलब जो हमारे पास है, जो हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको मतलब नए से मतलब रिजेनरेट कर सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें अच्छे से इन रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें इनकी कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।